जय हिंद। आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो बच गया था उस क्लास में, जो छूट गया था वो बता देते हैं। कुछ पॉइंट जो है उस वीडियो में रह गया था, तो आज उसको हम खत्म कर देंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जगह जो बच गया था उस वीडियो में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे में मेहरगढ़, 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 मेहरगढ़ ऐसा जगह है, यह जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष एवं जौ एवं गेहूं मिली थी। कृषि का साक्ष एवं जौ एवं गेहूं मिली थी। पेपर में पूछता कि किन पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। मेहरगढ़ के बारे में तो खत्म हो गया। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष, मतलब कृषि का साक्ष में क्या चीज मिला? तो जौ एवं गेहूं का प्रमाण मिला, जौ एवं गेहूं का प्रमाण मिला। बुर्ज होम, बुर्ज होम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुर्ज होम बहुत बार पूछता है। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में अवस्थित है। बुर्ज होम कहाँ? कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला। यहाँ से क्या मिला? गर्तावास का प्रमाण मिला। और यहाँ से बुर्ज होम से ही मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ से? बुर्ज होम से। तो बुर्ज होम से 2 पॉइंट याद रखना। यह कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला है, और यहाँ मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। तो बुर्ज होम से क्या क्या याद रखेंगे? पहला पॉइंट तो यह कश्मीर में स्थित है, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला। यहाँ से क्या मिला? गर्तावास का प्रमाण मिला। ठीक है। और यहाँ बुर्ज होम से ही मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। तो मेहरगढ़ और बुर्ज होम पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट कोल्डियवा। कोल्डियवा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? कोल्डियवा यूपी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में अवस्थित है। कहाँ पर है? यूपी के बेलन घाटी में। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व में, 6000 ईसा पूर्व में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। चावल का इलाहाबाद के कोल्डियवा से क्या मिला? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। क्या मिला? चावल का प्राचीन। तो यह कोल्डियवा यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, बेलन घाटी में अवस्थित है। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व, ये भी याद रखना, 6000 ईसा पूर्व में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। देखो चावल का नवीनतम साक्ष्य मिलेगा, वो मिलेगा लाहुरा देव से। कहाँ से मिलेगा? लाहुरा देव से चावल का नवीनतम साक्ष्य। तो पढ़ेंगे आगे। कोल्डियवा से क्या मिला? यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व में चावल का क्या मिला? प्राचीनतम साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश के कोल्डियवा से। अब है चिरांद, ये याद रखना। यह बिहार में स्थित है। चिरांद कहाँ? बिहार में। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ स्थित है? यह बिहार के सारण जिले में स्थित है चिरांद। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण
पॉइंट मिला है ना चिरान से, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला। यहाँ से क्या मिला है? हड्डी का उपकरण। चिरान कहाँ है? यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरान कहाँ? ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला। क्या मिला है? हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। चिरान आपको याद रखना ही रखना है, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डियों का उपकरण मिला है। अब गुप्त कराल। गुप्त कराल, यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। गुप्त कराल, तो गुप्त कराल डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से मृत भांड का प्रमाण प्राप्त हुआ। गुप्त कराल से, गुप्त कराल से क्या मिला? यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण मिला। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, अगला पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाहुरा देव। लाहुरा देव, नेक्स्ट पॉइंट लाहुरा देव। यहाँ से सबसे नवीनतम, प्राचीनतम नहीं नवीनतम, सबसे नवीनतम, सबसे प्राचीनतम अगर चावल का साच खुलेगा तो कहाँ से मिलता है? कोल्डीवा से। कहाँ से मिलता है? कोल्डीवा से। लेकिन सबसे नवीनतम अगर पूछेगा, नवीनतम प्राचीनतम, सबसे नवीनतम अगर प्राचीन चावल का साच पूछेगा तो कहाँ से मिलता है? कोल्डीवा से। कहाँ से? कोल्डीवा से। लेकिन लाहुरा देव अगर पूछेगा तो यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीनतम चावल का साच मिला, जो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मिला। तो लाहुरा देव यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीनतम चावल का साच। और सबसे प्राचीनतम पूछेगा तो कोल्डीवा से, जो कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। और सबसे नवीनतम पूछेगा तो लाहुरा देव। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। लाहुरा देव में सबसे नवीनतम चावल का साच मिला। प्राचीनतम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाइए दमदमा। दमदमा, दमदमा, दमदमा। यहाँ से एक ही कब्र में, दमदमा से जो मिला है ना, यहाँ से एक ही कब्र में क्या मिला? एक ही कब्र में, यहाँ से एक ही कब्र में कितने? तीन मानव का कंकाल मिले हैं। दमदमा से यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल मिले हैं। यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल मिले हैं। ये मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा कि लाहुरा देव यहाँ सबसे नवीनतम चावल का साच मिला 9000 ईसा पूर्व से 7000। लेकिन सबसे प्राचीनतम अगर पूछेगा तो यह यूपी के बेलन घाटी में स्थित कोल्डीवा, यूपी के बेलन घाटी में स्थित कोल्डीवा से चावल का प्राचीनतम साच मिला। ठीक है, चावल का प्राचीनतम साच पूछेगा तो यूपी के कोल्डीवा। लेकिन नवीनतम अगर पूछेगा तो लाहुरा देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाहुरा देव, क्योंकि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, दमदमा याद रखना है। यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास होगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्लास होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है।